एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। देखो, कॉमन आयन का एप्लीकेशन जो है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, आप लोगों ने शायद ही किया हो, लैब में जब आपको एक सॉल्ट दिया जाता है तो सॉल्ट में कैटायन होता है और एनायन होता है। ये जो कैटायन है ये आता है बेस से। जैसे मान लो तुम्हारे पास सॉल्ट है, उसमें कैटायन कैल्शियम है, तो किससे आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और एनायन, जैसे मान लो बच्चों क्लोराइड है, तो ये आता है एसिड से, और इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब आप इनऑर्गेनिक के सॉल्ट का एनालिसिस करते हो तो सॉल्ट में दो आयन्स होते हैं, कैटायन और एक एनायन। कैटायन बेस का पार्ट है और एनायन एसिड का पार्ट है। आप क्या करते हो? इन एसिड और बेस के आयन्स को आइडेंटिफाई करोगे। तो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं। इन ग्रुप्स में मैं जो है लिख देता हूँ, चलो सारे। जीरो ग्रुप, इसमें आता है बच्चों अमोनियम आयन। फर्स्ट ग्रुप सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी, मर्क्यूरस आता है। सेकेंड ग्रुप लेड, लेड इसमें भी आता है, फर्स्ट में भी आता है। क्यों आता है बताऊँगा। बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी और किटिन, ये सारे रेडिकल सेकंड ग्रुप में आते हैं। इसके बाद थर्ड ग्रुप एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन। फोर्थ ग्रुप जिंक, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज। फिफ्थ ग्रुप कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। और आखिर में सिक्स्थ ग्रुप मैग्नीशियम। देखो बेसिकली ये ग्रुपिंग किस बेसिस पर की गई, इनमें आने वाले रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये जो सॉल्ट एनालिसिस में हमने ग्रुप्स का डिस्क्रिमिनेशन किया है, ये इस बेसिस पर किया है कि कौन से आयन का किस तरह का सॉल्ट प्रेसिपिटेट करता है। जैसे अमोनियम को हमने सबसे पहले रख दिया, जीरो ग्रुप में रख दिया, क्योंकि इसका बिल्कुल अलग टेस्ट है। आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि अमोनियम को टेस्ट करने का तरीका है कि जितने भी अमोनियम सॉल्ट है उन सभी में आप NaOH डालोगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, कलरलेस गैस इवॉल्व विथ पंजेंट स्मेल। और एक HCl से डिप की हुई ग्लास रॉड को टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लगाएंगे तो उसमें वाइट डेंस फ्यूम्स निकलेगा अमोनियम क्लोराइड के बनने के कारण से। जानते होगे आप लोग। तो इसका बिल्कुल ही अलग टेस्ट है, तो उसको अलग कर दिया। देखिए फर्स्ट ग्रुप में वो रखे गए जिनके क्लोराइड्स वाटर इनसॉल्युबल है। सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट देता है वाइट, लेड क्लोराइड भी वाइट और मर्क्यूरस क्लोराइड भी वाइट। तो इसका अप्रोच क्या है कि HCl डालो, डाइल्यूट HCl जैसे ही डालोगे तो इनका प्रेसिपिटेट बनेगा और इस सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि इन सब में से किसी के क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल नहीं है, सब वाटर सॉल्युबल है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा, सबसे पहले ऐसा सिस्टम से बाहर निकाल दिया। समझ में आ रही है बात कि भाई पहले तीन वो पकड़ के लाए जिनके क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल है, कि बाकी सबके क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है।
तो क्या हुआ, जैसे ही HCl डालोगे केवल ये तीन इस मिक्सचर में से निकल के बाहर निकल जाएंगे और इसको हमने फर्स्ट ग्रुप नाम दे दिया। तो जो ग्रुपिंग नंबर दिया गया है वो इस बेसिस पर किया गया है कि किसको पहले बाहर निकालो, ठीक है ना। और रेजेंट वो यूज़ किया जिसका सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल हो। सेकेंड ग्रुप में वो रखे गए जिनके सल्फाइड्स वाटर इनसॉल्युबल हो, सल्फाइड्स। तो सेकेंड ग्रुप में प्रेसिपिटेट कराने के लिए हम लोग पास करते हैं H2S और फर्स्ट ग्रुप में पास करता है HCl और जीरो ग्रुप के लिए क्या बताया आपको, NaOH। तो सेकेंड ग्रुप में सारे रेडिकल्स वो है जिनके सल्फाइड्स वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। और थर्ड ग्रुप में वो है जिनके हाइड्रोक्साइड्स इनसॉल्युबल है। तो इसमें हम लोग NH4OH डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो ये ग्रुपिंग किस बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं बेटा, कि किसका कौन सा सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल है। तो देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। फोर्थ ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इन दोनों के सल्फाइड्स वाटर इनसॉल्युबल है, परंतु एक फ़र्क है। फोर्थ ग्रुप को प्रेसिपिटेट कराने के लिए ज़्यादा H2S की ज़रूरत पड़ती है। जब ढेर सारा सल्फाइड आयन आएगा तब फोर्थ ग्रुप प्रेसिपिटेट करेगा, यानी कि फोर्थ ग्रुप में हमने केवल वो रेडिकल रखे हैं जो बहुत सारे H2S के आने पर प्रेसिपिटेट करेंगे, पर सेकंड ग्रुप में वो रेडिकल रखे हैं जो कम H2S से ही प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो सेकंड ग्रुप को जब प्रेसिपिटेट कराते हैं तो HCl डालकर H2S डालते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के बाद जब सेकंड ग्रुप का प्रेसिपिटेशन कराएंगे तो पहले थोड़ा सा HCl डालेंगे फिर H2S पास करेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट से H2S का DOD क्या हो जाएगा, कम, और केवल उतना H2S बनेगा कि सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स प्रेसिपिटेट कर पाए, फोर्थ ग्रुप के नहीं कर पाए। क्लियर। और जबकि फोर्थ ग्रुप के लिए हम लोग H2S डालने से पहले थोड़ा सा NaOH डालेंगे। NaOH बेस होता है, बेस की प्रेजेंस में H2S का DOD बढ़ जाएगा, और एक काम करेंगे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NH4OH ले लेंगे। बेस की प्रेजेंस में H2S का DOD बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो इतना सल्फाइड मिलेगा कि सारे के सारे जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और जबकि सेकंड ग्रुप के लिए हमने HCl डाला था क्योंकि कॉमन आयन से H2S का DOD कम हो जाएगा और केवल उतना सल्फाइड मिलेगा कि सेकंड ग्रुप प्रेसिपिटेट करता है। तो ये पहला एप्लीकेशन जो है कॉमन आयन इफेक्ट का है सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के रिस्पेक्ट।